सुनी सुनी सांस की सितार पर, गीले गीले आंसुओं के तार पर, एक गीत सुन रही है जिंदगी, एक गीत गा रही है जिंदगी। चढ़ रहा है सूर्य उधर, चांद इधर ढल रहा, झर रही है रात यहां, प्रात वहां खिल रहा। जी रही है एक सांस मर रही, बुझ रहा है एक दीप जल रहा। इसलिए मिले विरह के विहान में, एक दिया जला रही है जिंदगी, एक दिया बुझा रही है जिंदगी। रोज फूल कल रहा है धूल के लिए सिंगार, और डालती है रोज धूल फूल पर अंगार। कूल के लिए लहर लहर विकल मचल रही, किंतु कर रहा है कूल बूंद बूंद पर प्रहार। इसलिए घृणा विदग्ध प्रीति को एक क्षण हंसा रही है जिंदगी, एक क्षण रुला रही है जिंदगी। एक दीप के लिए पतंग कोटि मिट रहे, एक मीत के लिए असंख्य मीत छूट रहे। एक बूंद के लिए गले ढले हजार मेघ, एक अश्रु से सजीव 100 सपन लिपट रहे। इसलिए सृजन विनाश संधि पर एक घर बसा रही है जिंदगी, एक घर मिटा रही है जिंदगी। सो रहा है आसमान, रात रो रही खड़ी, जल रही बहार कली नींद में जड़ी पड़ी। धर रही है उम्र की उमंग कामना शरीर, टूट पर बिखर रही है सांस की लड़ी लड़ी। इसलिए चिता की धूप छांव में एक पल सुला रही है जिंदगी, एक पल जगा रही है जिंदगी। जिंदगी के दो पैर हैं, दो पंख, जिंदगी को देखने के दो ढंग हैं। एक तरफ से देखो तो मिटता हुआ दिखता है, और दूसरी तरफ से देखो तो जन्म होता हुआ दिखता है। बीज मरता है तो वृक्ष पैदा होता है। अगर बीज जिद करे कि मैं रहूंगा, मैं क्यों मिटूं, मिटने से क्या सार है, मैं तो रहूंगा, मैं अपने को बचाऊंगा। अगर बीज अपने को बचाए तो मिट जाएगा, सड़ेगा। लेकिन बीज मिट जाता है और अपने को बचा लेता है। इस उलट बांसी को समझ लेना। बीज मिट जाता है तो अपने को बचा लेता है, वृक्ष पैदा हो जाता है। और वृक्ष में करोड़ों बीज लगेंगे, एक बीज अनंत हो जाता है। अगर बीज अपने को बचा ले तो कंकड़ की तरह पड़ा रह जाएगा, सड़ जाएगा। जीसस का वचन है, जो अपने को बचाएंगे वो नष्ट हो जाएंगे, और जो अपने को नष्ट करने को तैयार हैं उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। समस्त धर्मों की कथा इस छोटे से सूत्र के ऊपर ही निर्धारित है। जो मिटेगा वो बच जाएगा, जो बचाएगा अपने को वो मिट जाएगा। ये मैं बचना चाहता है। जब तक ये मैं बचना चाहता तब तक प्रेम नहीं घट पाता। जिस दिन ये मैं समझता है कि मेरे होने में पीड़ा है, मेरे होने में बंधन है, मेरे होने में ही नरक है, और मिटने को राजी हो जाता है स्वेच्छा से। इसलिए मैं सन्यास को आत्मघात कहता हूं। स्वेच्छा से मरने को तैयार हो जाता है। इधर बीज मिटा, इधर अहंकार मिटा, वहां परमात्मा की रोशनी उतरने लगती। आज के सूत्र इसी अपूर्व क्रांति के सूत्र। मन मिहीन कर लीजिए जब क्यों लागे हाथ। अगर उस प्यारे को पाना हो तो मन को सूक्ष्म करो, इतना सूक्ष्म करो कि मन मिट जाए। मन मिहीन कर लीजिए, मन को महीन करते जाओ, मन को सूक्ष्म करते जाओ। मैं भाव जितना क्षीण हो जाए उतना प्यारा पास दिखाई पड़ने लगेगा। ये जो मैं का पर्दा है, ये जो मन का पर्दा है, ये पर्दा जितना मखमल से मलमल का होने लगे, महीन होने लगे, उतना ही झलक परमात्मा की दिखाई पड़ने लगेगी। मन मिहीन कर लीजिए जब क्यों लागे हाथ। अगर परमात्मा को पाना है तो उसी मात्रा में परमात्मा मिलता है जिस मात्रा में, जिस अनुपात में मन सूक्ष्म होने लगता है, नहीं होने लगता है। सूक्ष्म यानी नहीं होने की यात्रा
मिटने की यात्रा। और जिस दिन मन पूरा शून्य हो जाता है उस दिन तुम परमात्मा हो। फिर प्रेमी में और प्यारे में फर्क नहीं रह जाता, फिर भक्त और भगवान में फर्क नहीं रह जाता। फर्क ही एक झीने से पर्दे का है। मगर साधारणतः हम बड़ा मोटा पर्दा डाले हुए, लोहे का पर्दा डाले हुए, उस पर्दे में ही कैद हैं और चिल्लाते हैं कि ईश्वर कहां है। लोग पूछते हैं ईश्वर कहां है, ईश्वर का प्रमाण क्या है, और आंख खोलते नहीं। और ईश्वर का प्रमाण सब तरफ है, उसी का प्रमाण है। अगर यहां किसी चीज का कोई प्रमाण है तो सिर्फ ईश्वर का प्रमाण है, और तो किसी चीज का कोई प्रमाण नहीं। एक युवक ने मुझसे आके पूछा, ईश्वर का क्या प्रमाण है? मैंने कहा, बजाय तुम ईश्वर का प्रमाण खोजने के इस चिंता में लगो कि तुम्हारे होने का क्या प्रमाण है। खोजो कि तुम हो। जिस दिन तुम पालोगे कि तुम नहीं हो, उसी दिन ईश्वर है। और जब तक तुम्हें लगता है कि मैं हूं, तब तक ईश्वर नहीं। ये दोनों बातें एक साथ नहीं होने वाली। भक्त रहे तो भगवान नहीं, भक्त मिटे तो भगवान। जब भक्त अपने से भरा होता है तो जगह कहां भीतर भगवान को आने के लिए। जब भक्त अपने भीतर खाली होता है तो उस महाअतिथि को आने के लिए जगह बनती। जगह खाली करो। सारी साधना जगह खाली करने का उपाय है। अपने भीतर स्थान खाली करो। कचरा, कूड़ा, फर्नीचर फेंको बाहर। मन यानी फर्नीचर। विचार, वासनाएं, वृत्तियां, संस्कार, स्मृतियां, कल्पनाएं, योजनाएं, इनकी इतनी भीड़ मची है भीतर। यही बाजार है। तुम सोचते हो बाजार बाहर है, बाजार यही है जो तुम्हारे भीतर है। ये जो कोलाहल भीतर चल रहा है, ये बाजार का कोलाहल है। इस कोलाहल को शांत करो, इस कोलाहल को जाने दो। जैसे ही ये कोलाहल शांत होने लगेगा, तुम पाओगे मन महीन होने लगा। पलटू कहते, मन महीन कर लीजिए जब क्यों लागे हाथ। अगर उस परम प्यारे को पाना है तो तुम धीरे धीरे सूक्ष्म होते होते खो जाओ। ऐसा समझो कि बर्फ का एक ढेला है। ये बड़ा ठोस है, पत्थर जैसा, इसलिए इसे पत्थर का बर्फ कहते। पानी के बर्फ को पत्थर का बर्फ कहते। फिर ये महीन होता है तो जल बन जाता है, पिघला जल बना। फिर और भी पिघला तो भाप बन जाता, फिर बड़ा सूक्ष्म हो जाता। बर्फ था तो पत्थर जैसा था, किसी के सिर पर मार देते तो सिर टूट जाता। पानी बन गया तो फिर किसी के सिर पर मार के सिर को नहीं तोड़ सकते थे, फिर इससे हिंसा नहीं हो सकती थी। फिर भाप बन गया, अब तो इसे देख भी नहीं सकते। अब तो ये विलुप्त होने लगा, अब तो ये विसर्जित होने लगा परम में, अब तो ये शून्य में खोने लगा। सूक्ष्म का अर्थ होता है धीरे धीरे शून्य की यात्रा। शून्य की यात्रा पर जो जा रहा है वही तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। काशी जाने से कुछ भी ना होगा और ना गिरनार जाने से। मक्का और मदीना और जेरूसलम कुछ साथ ना आएंगे। असली तीर्थ यात्रा शून्य की, सूक्ष्म की, महासूक्ष्म की। हम बड़े स्थूल हैं। हमारी स्थूलता कई तरह की। पहले तो हमारी स्थूलता यह है कि हमारे भीतर तीनों मौजूद हैं, बर्फ, पानी, भाप। बर्फ जैसी तो हमारी देह स्थूल, बहुत स्थूल। पानी जैसा हमारा मन है, बड़ा तरल, बहा बहा। इसलिए तो मन को पकड़ नहीं पाते, इतना तरल है, मुट्ठी नहीं बंधती। और हमारी आत्मा भाप जैसी, दिखाई ही नहीं पड़ती। अब इन तीनों में तुम जिसके साथ संबंध बांधोगे वैसे ही हो जाओगे। अगर तुमने सोचा मैं देह हूं तो तुम बहुत स्थूल हो गए।
तुम्हारी मान्यता ही तो तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाती। तुमने सोचा मैं देह हूं, शरीर हूं, तो तुम शरीर हो गए। तुमने माना कि तुम वही हो गए। अब तुम्हारी धारणा ने तुम्हें पत्थर से जोड़ दिया। अब तुम बड़े स्थूल हो गए। अब तुम्हारा जीवन व्यवहार स्थूल हो जाए। अब जो आदमी सोचता है मैं शरीर हूं, ये मौत से बहुत डरेगा, क्योंकि देखता है रोज शरीरों को मरते। ये मौत से डरेगा तो धन को खूब पकड़ेगा, बैंक में बैलेंस इकट्ठा करेगा, क्योंकि लगता है धन से शायद सुरक्षा हो। अगर ये मौत से डरेगा तो ये बड़े भय से जीने लगेगा। ये अगर भगवान की पूजा भी करेगा तो भय के कारण करेगा, और भय से कहीं पूजा हुई? भय के जहर से कहीं पूजा का अमृत निकलता है? अगर ये मंदिर भी जाएगा तो सिर्फ भय के कारण कि मौत आ रही है, भगवान बचाए। ये नरक से डरेगा, इसलिए दान भी करेगा। लेकिन डर से किसने दान किया? दान कैसे होगा? दान तो प्रेम से होता है, दान तो आनंद से होता है। भय की गंदगी से दान नहीं निकलता। दान की गंगाएं भय की गंदी नालियों से नहीं निकलती। गंगोत्री चाहिए, सहज सरल आनंद का भाव चाहिए। प्रार्थना भी तभी पैदा होती जब प्रेम आंदोलित होता है, जब हृदय तरंगित होता है प्रेम से। भय से डरे जा रहे हैं तो भगवान भी झूठा होगा। भय से निर्धारित भगवान भय का ही विस्तार है। ये जो आदमी है जो इतना भयभीत है मौत से, ये जिंदगी में कभी भी कोई उत्सव न मना सकेगा। उत्सव कहां जहां मौत चारों तरफ गिरी हो, जहां आज मरे कल मरे, उत्सव कहां? और जो उत्सव न मना सकेगा वो धन्यवाद किस बात के लिए दे? भगवान को धन्यवाद भी करना चाहे तो किस बात के लिए धन्यवाद दे? धन्यवाद जैसा कुछ जाना नहीं। न कोई रंग था, न कोई गंध थी जीवन में, न कोई संगीत था, न कोई नृत्य था। पैरों में कभी घूंघर ही न बंधे, कभी मुक्त हृदय से जीवन का अनुभव भी ना हुआ। धन्यवाद किस बात का? स्वाद ही ना मिला तो धन्यवाद किस बात का? ये भयभीत आदमी उत्सव तो मना ना सकेगा। ये तो सुकड़ा जा रहा भय के कारण, ये तो सड़ा जा रहा भय के कारण। और देह तो रोज जवान है तो बूढ़ी हो रही, बूढ़ी हो तो मौत की तरफ सर कर रही। शरीर तो रोज मर रहा है। जिस दिन से शरीर पैदा हुआ उस दिन से मरना शुरू हो गया। पहले दिन का बच्चा भी एक दिन मर चुका। जिनको तुम जन्मदिन कहते हो उनको मृत्यु दिन कहने चाहिए, जन्मदिन नहीं। 50 साल हो गए, तुम कहते हो 50वां जन्मदिन आ गया। मौत 50 साल करीब आ गई। अगर 70 साल में मरना है तो 20 ही साल और बचे। इसको जन्मदिन कहते हो जो मौत को करीब ला रहा है। समय की धारा मौत को करीब ला रही। इसलिए तो हमने इस देश में समय को, मृत्यु को एक ही नाम दिया, काल। समय को भी कहते हैं काल और मृत्यु को भी कहते हैं काल। समय ही मृत्यु है। ये जो भयभीत आदमी है, इसका कारण क्या है? ये शरीर से बहुत अपने को एक समझ लिया है। इस स्थूलता के कारण परमात्मा तो दूर हो गए, इसे चारों तरफ यमदूत दिखाई पड़ते। फिर इससे थोड़ा सूक्ष्म आदमी है जो शरीर से अपने को एक नहीं करता, मन से अपने को एक समझता है। वो थोड़ा सूक्ष्म है। उसके जीवन में धन की बजाय काव्य को जगह होगी, सुरक्षा के बजाय संगीत में उसे रस होगा। बैंक में धन ज्यादा इकट्ठा हो या ना हो, ये उसकी बहुत चिंता ना होगी। मित्र हो, संगीत हो, काव्य हो, उसकी रुचि थोड़ी परिष्कृत होगी। वो थोड़ा अभिजात, थोड़ा अरिस्टोक्रेटिक होगा। वो कुछ ऐसी चीजों में रस लेगा जिनमें शरीरवादी को कोई रस नहीं समझ में आता। शरीरवादी कहता है क्या फिजूल की बातें कर रहे हो, कविता में क्या रखा है। शरीरवादी कहता है इससे तो बेहतर थोड़ी शराब पी लो।
इससे तो बेहतर भोजन कर लो। कविता में क्या रखा है? ये कविता सुनने में क्या है? संगीत में क्या सार है? शरीरवादी की अपनी भाषा है, बड़ी स्थूल। उसे एक ही संगीत समझ में आता है जब नगद रुपयों को कोई खनखनाता है, बस वो एक ही संगीत जानता है। उससे तुम कहो वीणा बजती है सुंदर।